आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का लव मैरिज था, लव टू अरेंज। इट मीन्स कि आप पहले से जान रही हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को, तो आपको पता था कि वो क्या है, क्या हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए आलोक मौर्य का कि वो तो हमको एलकेजी से ही पढ़ाया है। अरे तुम्हें जरा सा भी उस पुरुष का कदर नहीं है जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हाँ, कर्ज लेकर उसने पढ़ाया, एसडीएम तक तुम्हें पहुंचाया, लेकिन जरा सा भी कदर नहीं है तुम्हें। आखिर ऐसा क्यों? मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत महिला है तो उसको साथ दे दूँ, बिल्कुल नहीं। पुरुष भी गलत रहेगा तो उसका साथ नहीं दूंगी, मैं साथ सच का देती हूँ और देती रहूँगी। और जिसमें ज्योति मौर्य ने एक और बातें बोली हैं, पति है तो सहयोग करेगा ही ना, हाँ। तो यानी तुम्हारा सहयोग, ये सहयोग के लिए नहीं काम कर रही थी, ये काम कर रही थी, मैं बताऊं कि सहयोग के लिए बिल्कुल नहीं, ये बस उनसे अपना काम निकाल रही थी। और ऐसी बीवियां अगर हमारे देश में जन्म ले तो पति और पत्नी के रिश्ते में ना जाने पति और पति का रिश्ता तो रह ही नहीं जाएगा। किसी दूसरी की बीवी के साथ संबंध बना के, चलो संबंध बनाया, ये सबका हक है, मेरा हो या किसी का भी हो, संबंध बनाना, किसी के साथ रिलेशन बनाना, ये हमारा राइट है। लेकिन हमारा राइट ये है कि किसी की ज़िंदगी को ना बर्बाद करते हुए अपने राइट को एंजॉय करें। लेकिन हम क्या किए? नहीं, हम क्या किए कि किसी की ज़िंदगी को खेल के फिर दूसरे के साथ रिलेशन बनाए, फिर दूसरे अपना राइट जो है एंजॉय किए, तो ये गलत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट रूपम जी और एक लॉ स्टूडेंट भी हैं, और इनसे कुछ मुझे जानने हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी इनका भी वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। ज्योति मौर्य, यानी कि ज्योति मौर्य काफ़ी एक चर्चा का विषय बन गया है। उसी मुद्दे पर इनसे मैं चर्चा करूंगा कि इनका क्या राय है ज्योति मौर्य को लेकर। बहुत सारे बातें इनसे करनी है। फिलहाल आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं? अपना बताइए। आप तो हम लोगों से पूछते ही हैं, अपना बताइए आप। हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वो आपके दर्शकों का देन है, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे चेहरे को पहचान रहे हैं, मेरी आवाज़ों को और भी बुलंद कर रहे हैं, वो आपके दर्शकों का देन है। अभी रूपम जी ये बताइए कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य का मामला तूल पकड़ा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल का मामला बना हुआ है, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक लॉ स्टूडेंट भी हैं। देखिए, मेरा जो नज़रिया है ना, वो बाकी सबों से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा आप रूबरू भी हुए होंगे मेरे से, तो मैं खुद भी, क्योंकि दूसरों से तारीफ़ सुनने में मुझे आदत नहीं है, मैं अपना तारीफ़ खुद करती हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं हूँ इस काबिल कि मैं इसलिए इस चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रही हूँ, क्योंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और पढ़ी लिखी हूँ। जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो प्रकरण है, इसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि एक ज्योति मौर्य नामक महिला को एक पुरुष जो है पति नहीं, पिता बनकर पढ़ाता है, ठीक है। और पिता बनकर पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है एक पति के लिए। और जो महिला है, जो कि जिसका नाम ज्योति मौर्य है, वो एसडीएम के पद पे है आज। और आज किसके वजह से वो पद पे है? एसडीएम के पद पे किसके वजह से है? आज जो आलोक मौर्य की वजह से है। तो और कल एक न्यूज़ 18 में मैंने बयान देखा है जिसमें वो बोल रही हैं, हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए आलोक मौर्य का, कि वो तो हमको एलकेजी से ही पढ़ाया है। अरे तुम्हें जरा सा भी उस पुरुष का कदर नहीं है जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हाँ, कर्ज लेकर उसने पढ़ाया, एसडीएम तक तुम्हें पहुंचाया, लेकिन जरा सा भी कदर नहीं है तुम्हें। आखिर ऐसा क्यों? मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत महिला है तो उसको साथ दे दूँ, बिल्कुल नहीं। पुरुष भी गलत रहेगा तो उसका साथ नहीं दूंगी, मैं साथ सच का देती हूँ और देती रहूँगी। और जिसमें ज्योति मौर्य ने एक और बातें बोली हैं, पति है तो सहयोग करेगा ही ना, हाँ। तो यानी तुम्हारा सहयोग, ये सहयोग के लिए नहीं काम कर रही थी, ये काम कर रही थी, मैं बताऊं कि सहयोग के लिए बिल्कुल नहीं, ये बस उनसे अपना काम निकाल रही थी। और ऐसी बीवियां अगर हमारे देश में जन्म ले तो पति और पत्नी के रिश्ते में ना जाने पति और पति का रिश्ता तो रह ही नहीं जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ज्योति मौर्य जिस तरीके से अभी रूपम जी आप महिलाओं के लिए भी काफ़ी लड़ते रहती हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पर आपके बातें आते हैं, कानून का भी आप बात करती हैं। बताइए कि ज्योति मौर्य एक कानून के नज़र में सही है या फिर गुनाहगार? क्योंकि एक एसडीएम पद पर होते हुए एक अपने पति को डिवोर्स की बातें करती है, और डिवोर्स लेना देना मतलब कि कानून के नज़र में सही भी है। हाँ, इसको आप कैसे देखते? देखिए, डाइवोर्स लेना कानून के नज़र में बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन जब हम बात करते हैं कि
ज्योति मौर्य जो है आलोक मौर्य के साथ जो गलत की है, तो ये आता है कानून के श्रेणी में गलत है। जस्ट बिकॉज एडल्ट्री अंडर IPC 1860 दिस इज पनिशेबल ऑफेंस एंड इफ शी इज फाइंड क्राइम, क्रिमिनल जिसे हम कहते हैं आरोपी, अभी क्राइम सिद्ध नहीं हुआ है, अगर वो पाई जाती है कि इसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है अंडर IPC, ये फॉल हो रही है जो कि जनरल लॉ सभी के लिए एप्लीकेबल है, देन या वो जो है SDM के पद से हो सकता है डिस्क्वालीफाइड हो जाए। और जैसा कि सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में मैंने जो देखा है उस अकॉर्डिंग जो ज्योति मौर्य है उनको निलंबित भी किया गया है। अगर वो गलत नहीं होती तो उनको निलंबित क्यों किया गया? SDM इतना बड़ा पद है और हालांकि हम बार बार देख रहे हैं कि SDM व्हाट द हेल इज दिस। आप एक महिला को ही हर जगह टारगेट क्यों कर रहे हैं? जिस पुरुष के साथ उसने संबंध बनाया था उस पुरुष को क्यों नहीं देख रहे हैं? वो भी एक शादीशुदा जो था मर्द है और ऊपर से वो एक IAS के पोजीशन पे है। इफ़ ही इज अंडर, एक मिनट, अगर वो IAS के पोजीशन पे है, इट मीन्स कि उसको पता है कि समाज सेवा हमें भी करना है, बस फ़र्क इतना है कि उसे उस चीज़ की कीमत मिलेगी। कीमत बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि वो आज इतना शर्मनाक काम किया है, किसी दूसरी की बीवी के साथ संबंध बना के, चलो संबंध बनाया, ये सबका हक है, मेरा हो या किसी का भी हो, संबंध बनाना, किसी के साथ रिलेशन बनाना, ये हमारा राइट है। लेकिन हमारा राइट ये है कि किसी की ज़िंदगी को ना बर्बाद करते हुए अपने राइट को एंजॉय करें। लेकिन हम क्या किए? नहीं, हम क्या किए कि किसी की ज़िंदगी को खेल के फिर दूसरे के साथ रिलेशन बनाए, फिर दूसरे अपना राइट जो है एंजॉय किए, तो ये गलत है। एंड आई थिंक कि इस पूरे प्रकरण में ज्योति मौर्य ही गलत है, आलोक मौर्य गलत होगा, लूफॉल दोनों में होगा, लेकिन उतना गलत ये नहीं है। जो पति पिता बन के पढ़ाया लिखाया, कर्ज लेकर अपना पेट काट के पढ़ाया लिखाया, कोई दहेज का मांग नहीं, कुछ नहीं, हो सकता है गिफ्ट कुछ मिला हो, लेकिन हम कैसे कह दें? आज डिफेंस लेने का तो उसका राइट है, डिफेंस ले रही है कि मारा पीटा दहेज दिया, है ना, लेकिन आज ही ऐसा क्यों? आज से 10 साल पहले क्यों नहीं? आज से 10 साल पहले क्यों नहीं? मतलब जो 10 साल से उनके साथ में रही पत्नी बनकर, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आलोक मौर्य को वो ठग रही थी, या फिर उनको दिग्भ्रमित कर रही थी, या फिर उनके पैसे के लालच में ज्योति मौर्य उनके साथ सटी हुई? ऑब्वियसली सी बात है, उनके पैसे के लालच में, भले 2 ही पैसा वो दे रहा था, बस पैसे के लालच में। और ये एक बात और उठ के आ रही है कि इसने, ज्योति मौर्य ने जो कार्ड छपवाया था उसमें अधिकारी लिखा हुआ है। और मैं बता दूं कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का लव मैरिज था, लव टू अरेंज। इट मीन्स कि आप पहले से जान रही हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को, तो आपको पता था कि वो क्या है क्या नहीं, बस ये समाज को दिखावा, एक होता है ना दिखावा, कैसे हम लोग दिखाते हैं कि कुछ है नहीं लेकिन दिखा देना, कार्ड पे लिख देना, थोड़ी ना कोई देखने जा रहा है, हाँ, बस दिखावा में लिख दिया गया अधिकारी। और दोनों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों का म्यूचुअल कंसेंट हुआ होगा कि हाँ लिख दो अधिकारी है, ताकि समाज में कहे कि मेरी बेटी का शादी है जो अधिकारी से हुआ है, यही हुआ होगा क्या? और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वो लव मैरिज करती ही नहीं, इसको जान रही थी तब ना की लव मैरिज पहले। ये बताइए रूपम जी कि पति को रहते हुए और एक गैर मर्दों के साथ में फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चैट करना, आई लव यू लिखना, ना जाने किस तरह की बातों को लिखना, कुछ उसको सही बता रहे हैं कुछ महिलाएं कि ये बिल्कुल सही है, आई लव यू लिख दिए, दोस्त को भी लिख सकते हैं। हाँ। इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, मैं जो अभी आप बोले कि किसी भी मर्द से चैटिंग करो, इट्स ओके, एज अ फ्रेंड हम कर सकते हैं, चैटिंग करो, हेलो हाय, अकेले घूमने भी चले गए। लेकिन अगर हम आई लव यू बोलते हैं तो हाँ, दोस्ती में आई लव यू हो सकता है, भाई बहन में आई लव यू हो सकता है, ये सारी चीज़, लेकिन इंटेंशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आई लव यू बोल रहे हैं तो हम दोस्ती में भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्योति मौर्य के खिलाफ आई लव यू का शब्द अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये गलत साउंड कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसके पति ने उसी व्यक्ति के साथ उसको होटल में पकड़ा जिसके साथ उसने चैटिंग की थी और जिस पर लिखा हुआ था आई लव यू, इसलिए गलत कह रहे हैं ना। लेकिन मेरे नज़र में ये गलत तो नहीं है, आई लव यू किसी को बोलना गलत नहीं। हाँ, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन मैटर करता है, किस इंटेंशन से हम आई लव यू करें। हम दोनों भाई बहन हैं तो आई लव यू भैया, हाँ, एक ये बात हुआ।
लेकिन अब वो कहेंगे गर्लफ्रेंड बनाने, ऑलरेडी हम रिलेशनशिप में हैं और फिर हम आपसे रिलेशन बनाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं, तो इंटेंशन मैटर कर रहा है ना, वहाँ गलत है, गलत है समाज के दृष्टिकोण से। बाकी किसी के साथ रिलेशन में रहना, किसी के साथ संबंध बनाना, ये हमारा राइट है, लेकिन राइट को तब हम इंजॉय करते हैं जब उससे किसी को हानि ना हो रहा हो। आप भी एक महिला है रूपम जी, आपने बहुत क्लियर बातें कर रही हैं, लेकिन आप ही के जैसी और कुछ महिलाएं हैं जो कि बिल्कुल जाने पहचाने डायरेक्ट बोल रही हैं कि हाँ पति को छोड़ दिया तो क्या दिक्कत है, मतलब कि तरह का, मतलब कि महिला होकर महिला को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये बात तो सही है, अगर छोड़ दी तो क्या हो गया, ज़बरदस्ती के रिश्ते में रहने से अच्छा आप अकेले रहिए, है कि नहीं। वो ठीक है, आप छोड़ दी, वो मैं उसके लिए एग्री हूँ कि नहीं, वो सही चीज़ें हैं, लेकिन वो गलत कब हो जाता है, जब आप किसी के ज़िंदगी से खेलते हो। आज से 10 साल पहले उसने पिटीशन फाइल क्यों नहीं किया, डाइवोर्स क्यों नहीं लिया, अलग क्यों नहीं रही, उस पर भी एसडीएम के ऊपर कोई हाथ उठा सकता है, पति हो या कोई रहे, नहीं उठा सकता, मुझे नहीं लगता। हाँ, कोई कुछ केसेस होंगे जिसमें उठाती होंगी, और महिला जो है हमारे देश में जो है महिलाओं को काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और ये भी माना जाता है, हाँ नहीं महिला नहीं, पुरुष प्रधान देश है भाई, हाँ पुरुष, तो हम लोग जो है पतियों को ऊंचा दर्जा देते हैं, और उनका वो थोड़ा थप्पड़ भी मार दे तो हम लोग थोड़ा सह लेते हैं कि कोई बात नहीं, गलती किया होगा चलो थोड़ा सा, क्योंकि पति जो है हमको पढ़ाया लिखाया, थोड़ा सा घमंड तो रहेगा ही ना। एक मनीषा रानी का रील था, पति है तो थोड़ा बहुत घमंड रहबे ना करेगा, डांटता है फिर भी 50,000 भेज देता है गूगल पे। तो पति ऐसे ही होते हैं, अगर अच्छा पति होगा ना वो तुम्हें डांटेगा भी, लेकिन डांट के बाद उतना ही तुम्हें प्यार भी करेगा, जैसा मैं देख पाती हूँ, जैसा मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरे भी तो फैमिली है ना यार, मेरे पापा मम्मी हैं, भाई बहन है। मौर्य और आलोक मौर्य प्रकरण के बाद काफ़ी बिहार हो, यूपी हो, चाहे कहीं कहीं ऐसा सुनने में भी मामले आ रहे हैं कि अपने पत्नियों को लोग घर पर बुला लिए कि अब ज़्यादा नहीं तुमको पढ़ाई करना है, नहीं तो तुम भी ज्योति मौर्य ही बन जाओगी। मतलब इसको आप कैसे? गलत है, ये बहुत गलत है। देखिए, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है। आप एक महिला की वजह से सारी महिलाओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है, जस्ट बिकॉज कि अगर सारी महिलाएं एक हो जाएगी ना, तो ये दुनिया, ये धरती पे सिर्फ और सिर्फ कलह 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 कलह, उधर लड़ रहा है उधर लड़ रहा है, कहीं ना कहीं आज हम ये देखने को भी मिलते हैं, देखने को भी हमें मिलता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि नहीं, ये गलत है। अगर कोई भी पति अपनी पत्नियों को वापस बुला रहा है, जैसा कि खान सर के इंस्टीट्यूट से जो है सारी महिलाएं 93 महिलाएं, और उसका आंकड़ा बढ़ भी गया होगा, तो ऐसे पतियों को मैं कहूँगी कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, इसीलिए आप बुला रहे हैं उनको। क्योंकि अभी भी कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को घर वापस नहीं बुला रहे होंगे, क्योंकि उनको भरोसा है अपने रिश्ते पर। कहते हैं ना कि मेरी वाली ऐसी नहीं हो सकती, वो भरोसा होगा। आपको भरोसा नहीं होगा जस्ट बिकॉज कि आप खुद भी कहीं ना कहीं देखते रहते होंगे, अच्छा वो लड़की अपनी वाली को छोड़ के दूसरी वाली को देखते रहते होंगे, इसीलिए इनको भरोसा नहीं होगा। होता है ऐसा, ये जनरल बात है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद पे भरोसा नहीं है, अपने रिलेशन पे, अपने रिश्ते पे भरोसा नहीं है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। क्या लास्ट सवाल आपसे रहेंगे कि क्या इस तरीके से ज्योति मौर्य का ऐसा कदम उठाने की वजह से महिलाएं या फिर समाज प्रभावित नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऐसा करना चाहिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा सही में हो रहा है, प्रभावित हो रहा है हमारा राज्य, हमारा देश, कि जब एसडीएम ऐसा कर सकती तो हम क्यों नहीं, है ना। अरे आप जब शादी करते हैं तब तो आप देखते नहीं हैं कि लड़का क्या है क्या नहीं, हाँ। और ऐसे अभी क्या महिलाएं, लड़के कम है क्या? शादी से पहले सेक्स कर लेंगे, कोई जात पात धर्म नहीं देखेंगे, और जैसे ही शादी की बात आ गई ना, तो मेरे कास्ट की हो ही नहीं, मेरे जात की हो ही नहीं, मेरे धर्म की हो ही नहीं, शादी मुकर। तो यहाँ लड़के की गलती नहीं है, लड़के के माँ बाप गलती नहीं है, यहाँ ज्योति मौर्य के माँ बाप की गलती नहीं है, आलोक मौर्य के माँ बाप की गलती नहीं है। जो लड़की टैलेंटेड है तो उसको टैलेंटेड लड़का से बस शादी कराओ, तो नहीं बस हाथ साफ कर देना है, बस हम शादी करके भेज दिए, बस यही चीज़ है हमारे समाज में। किसी तरीके से घुमा फिरा के कन्यादान कर देना है, बाद में वो लड़की रहे मरे कटे, हम यही सिखाएंगे कि हमारा इज्जत है। होता है कि नहीं भैया? और हम समाज में बेटियों को यही समझा के भेजते हैं कि मेरा इज्जत है, थोड़ा सह के रह जाना, तो वो बेटी ना गलत करने पे मजबूर भी हो जाती है। ये क्यों भूल जाते हैं हम? वो ना अगर उसको मारा पीटा भी जाएगा ना, उसको कुछ भी कहा जाएगा तो वापस घर नहीं जाएगी कि नहीं मम्मी पापा बोले थे कि नहीं ऐसा मेरा इज्जत है, तो वो फिर दूसरे से हेल्प लेने जाती है।
तब जाके महिलाओं को जब अपना पति का कंधा नहीं मिलता है तो फिर दूसरे का पति के कंधा ढूंढती है और मिल भी जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों को, और मैं चाहूँगी कि हमारे भाई को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।